Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all, everybody? I hope you are doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will complete the exercise of unit number 2. So, today I will start the unit number 3. Without wastage of time, let's start the unit number 3. Yes, unit number 3. इंसानी नशोनुमा और बालिदगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, बच्चे में तब्दीलियाँ फितरती और कुदरती और माहौल के असरात की वजह से पैदा होती है। ठीक है, फितरी तौर पर और कुदरती तौर पर। और जैसे जैसे माहौल के असरात होते हैं वैसे वैसे बच्चे में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। फितरी और कुदरती तब्दीलियों में उम्र के बढ़ने के साथ साथ कद का बढ़ना, वज़न का बढ़ना, हड्डियों और उज़लात में मजबूती पैदा होना। ठीक है, चेहरे की खद्दोखाल और आवाज़ में तब्दीली पैदा होना शामिल है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी आवाज़ बच्चों जैसी होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका कद भी बढ़ता है, उसकी हड्डियाँ भी और उसके अज़लात भी बढ़ते हैं। वक्त के साथ साथ बच्चे में पैदा होने वाली ये फितरी और कुदरती तब्दीलियाँ बालिदगी यानी उसकी ग्रोथ कहलाती हैं, जिसमें इन तब्दीलियों के साथ साथ जहन और रवैयों में भी तब्दीली आती है। यानी इसके साथ साथ उसका दिमाग और उसका रवैया भी बदलता है। मसलन बोलचाल में शाइस्तगी, ठीक है, मालूमात में इजाफा और दिलचस्पियों का तब्दील होना। इन तब्दीलियों की नौयत यकसा नहीं होती। ऐसी तब्दीलियाँ जो बच्चे के किरदार के किसी पहलू में तब्दीली को ज़ाहिर करती हैं नशोनुमा कहलाती हैं। अमूमी तौर पर बालिदगी को नशोनुमा में शामिल करते हुए नशोनुमा एक वसी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह नशोनुमा की सादा सी तारीफ यूँ बनती है: बच्चे में फितरी और माहौल के ज़ेर असर पैदा होने वाली तब्दीलियाँ का मजमूआ नशोनुमा कहलाता है। जैसा कि इसमें बताया गया, बच्चे की नशोनुमा को 4 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया जाता है, जिसमें शीरख्वार यानी जब बच्चा जब पैदा ही हुआ होता है उसे शीरख्वार कहते हैं। बचपन, ठीक है, 1 to 3 ईयर ओल्ड, लड़कपन 5 to 8 ईयर्स ओल्ड और बलूगत जिसमें उसकी जवानी शामिल है। हर दौर में पैदा होने वाली तब्दीलियों को अहम पहलुओं से देखा जा सकता है, जिसमें जिस्मानी, मुआशरती, ज़हनी, जज्बाती और लसानी पहलू शामिल हैं। इन पहलुओं का तफसील से जायज़ा पेश किया जा रहा है। फर्स्टली, सबसे पहले आई विल डिफाइंड इन्फेंसी, शीरख्वार। ये उम्र का वो हिस्सा जिसमें बच्चे का इन्हिसार दूध पर होता है और ये पैदाइश से शुरू होता है और तकरीबन 2 साल तक जारी रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उम्र के इस हिस्से में बच्चा बोलना और चलना वगैरह सीखता है। ठीक तरीके से चलना तो नहीं सकता, लेकिन बोलना सीखता है, प्रैक्टिस एज़ और वो इस दौर में तहफ़्फ़ुज़ और प्यार चाहता है। तो इसे इब्तदाई तौर पर माँ की गोद में मिलता है और फिर बहन भाई इसमें इजाफ़ा करते हैं। दैन शीरख्वार और जिस्मानी नशोनुमा, इन्फेंसी एंड फिज़िकल डेवलपमेंट। बचपने में ही बच्चे की किस तरह से नशोनुमा होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। पैदाइश के वक्त बच्चे का कद औसतन 49 सेंटीमीटर के लगभग होता है, जो उम्र के पहले साल के दौरान बढ़ जाता है। इस दौरान एक सेहतमंद बच्चे का वज़न 7 से 8 पाउंड तक होता है, जो पहले साल के ख़त्म होने तक 1/3 बढ़ जाता है। फिर उसके बाद टांगों और जिस्म बढ़ने के साथ साथ बलाई हिस्से का भारीपन कम हो जाता है। दूसरे साल में जिस्मानी नशोनुमा की रफ्तार पहले साल की निस्बत कम रहती है, यानी कम कद बढ़ता है, इतना नहीं। आमतौर पर लड़कों का कद और वज़न लड़कियों की निस्बत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक, शीरख्वार और माशरती नशोनुमा, इन्फेंसी एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशली तौर पे किस तरह से बच्चे को तैयार करते हैं इसमें भी बताया जाता है। इस दौर में बच्चा अपने माँ बाप, बहन भाई और नौकर चाकर को पहचानने लगता है। बच्चा उन कामों को पसंद करता है जिनसे उसे राहत मिले। तमाम बुनियादी माशरती रवैये के इसी हिस्से में तश्कील पाते हैं, इसलिए बच्चे के किरदार को शक्ल देने के लिए नफसियाती असूलों से काम लेना चाहिए। बच्चा उम्र के इस हिस्से में दोस्ताना और गैर दोस्ताना रवैये में फ़र्क समझने लग जाता है। यानी इस दौर में बच्चे को बहुत ज़्यादा नरमी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, शीरख्वार और ज़हनी नशोनुमा, इन्फेंसी एंड मेंटल डेवलपमेंट। इसका मेंटल डेवलपमेंट से बहुत ताल्लुक़ है। इस दौर में बच्चा गर्म, सर्द, नरम, सख्त, दूर, नज़दीक, रंगों, आवाज़ों और वज़न में तमीज़ करने लगता है। देखी हुई चीज़ों और सुनी हुई आवाज़ों को अरसा याद रख सकता है। इस दौर में तवज्जो देने की सलाहियत बड़ी नुमायाँ होती है, लेकिन उम्र के इस हिस्से में ज़हनी इस्तेदाद का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। शीरख्वार और जज्बाती नशोनुमा, इन्फेंसी एंड इमोशनल डेवलपमेंट।
اس دور میں بچہ بو کی کیفیت رو کر ظاہر کرتا ہے. کبھی کبھار جذباتی کیفیت سے مغلوب ہو کر وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے یعنی ضد میں آ جاتا ہے. بچے اپنے جذبات کا اظہار رو کر بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی روٹ کر بھی کرتے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس طرح اس دور میں جذباتی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی. اینڈ دی لاسٹ ون، شیر خوار اور لسانی نشوونما، انفینسی اینڈ لنگوسٹک ڈیولپمنٹ. عمر کے اس دور میں بچہ سنی ہوئی آوازوں کو دہرانے لگتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بڑے کی بولی ہوئی آواز کو اس کی آواز کی کاپی کرتا ہے. بے معنی اور محمل آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، سنی ہوئی باتوں کو بھی دہرانے لگتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس بچے کے سامنے کوئی بھی الفاظ بولنے سے پہلے دیکھا کریں، وہ اسی الفاظ کو کاپی کرتا ہے چاہے اسے اس کا میننگ پتہ ہو یا نہ ہو. 15ویں سے 18ویں مہینے کے دوران تنہا چلنے کے ساتھ ساتھ سادہ جملے ادا کرنے لگتا ہے. عمر کے اس دور میں بچے میں تقلید کی خصلت پائی جاتی ہے. Is this have any question, any word issue, any tense issue? Write in your comment. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz.